जय हिंद। जैसा कि पिछले क्लास में संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र नामक अध्याय है, बखूबी हमने उसे पढ़ा और हर एक जानकारी वहाँ से हमने इकट्ठा करी। अब हमारा अगला प्रयास है कि उससे संबंधित क्वेश्चन यानी प्रश्न भी हम करें, ताकि पता भी चले कि हमने उस अध्याय से या उस चैप्टर से क्या सीखा। तो आइए चलते हैं और देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं जिद्दी प्रश्न हैं। जिद्दी मतलब कि आपको यह प्रश्न याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यह आने वाले पुलिस से लेकर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन देख रहे हैं, एक है जो कि अनुच्छेद 1 को बताता है, और बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4, ई अनुच्छेद 5। तो वैसे अनुच्छेद 5 को तो पहले ही काट देते हैं, क्योंकि मैंने पहले थंबनेल में ही इससे बता रखा है कि यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच ही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को ही पढ़ा है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर आप लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर 4 बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं और उसके जगह पे केवल 1 बार लिख देते हैं, तो वह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और उतने समय, जितना समय में आप पढ़ते हैं उसके बराबर ही आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा बेहतर तरीके से। इसलिए आप लिखने का प्रयास करिए। आप अपने पास कापी और कलम लेकर बैठिए, कापी कलम से किताब अपने कॉपी में लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट में ही लिखिए, लेकिन अगर आप कापी किताब नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी सी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भारतीय संसद जो है नया राज्य बनाने का अधिकार रखती है। तो अनुच्छेद 1 में कौन सा प्रावधान है? तो अनुच्छेद 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या है? संघ का नाम है। संघ का नाम, हमारे संघ का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। तो इंडिया अर्थात भारत, मतलब कि दोनों नामों को बराबर रूप से तवज्जो दी गई है, बराबर तरीके से अधिकार है। कहीं भी इसका उपयोग बिना किसी विवाद के किया जा सकता है। इसके बाद इसमें उप अनुच्छेद बना करके ABCD के अंतर्गत इसमें बनाए गए हैं कि कुछ राज्य होंगे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, और ऐसे प्रदेश जो भारत ने या भारत के अधिकार में हैं, वो भी भारत के ही संघ में जाने जाएंगे। ठीक है, दूसरे अनुच्छेद में क्या है? दूसरे अनुच्छेद में है कि अगर भारत, हमारी संसद किसी अन्य बाहरी राज्य को, बाहरी क्षेत्र को अगर अपने संघ में मिलाना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिला लेगी। इसी तरह से
सिक्किम को भारत में अनुच्छेद 2 की तरह मतलब 2 के अनुसार ही संघ में शामिल किया गया था। कौन सा संशोधन था? तो यह 35वां और 36वां संशोधन के द्वारा 22वां राज्य का निर्माण किया गया था 1975 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 3 आपने देख ही लिया। 3 में जो है नया राज्य बना सकती है। जैसे अब राज्य में संघ में कोई राज्य शामिल हो गया है तो उसमें राज्यों को घटा बढ़ा करके किसी अन्य दूसरे राज्य का और जो नया शामिल किया उसका कुछ क्षेत्र मिला करके एक नया राज्य, या पहले से जो राज्य है उसमें भी कुछ नाम के साथ साथ क्षेत्र में भी घटोत्तरी बढ़ोतरी कर करके राज्य का निर्माण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ है कि निम्न में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन है जो नए राज्य के निर्माण को मतलब प्रतिरूपित नहीं करता है, शो नहीं करता है। ए ऑप्शन है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल भाई साहब, संसद विधि के द्वारा यानी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण कर सकती है, मतलब कि नए राज्य को शामिल कर सकती है 2 से, और 3 से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार की विधि इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि संविधान की जो पहली सूची है और चौथी अनुसूची इसमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी वाले में। इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रयोजन के लिए संविधान विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। इसके क्षेत्र सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, यह भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका उत्तर जो है सी होगा। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि इस प्रकार की जो विधि है, जो नए राज्य निर्माण का जो विधि है, 368 के प्रयोजन के संविधान संशोधन समझा जाएगा नहीं। 368 में यह आएगा ही नहीं। और बी जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पहली अनुसूची और चौथी में इसे संशोधन के प्रावधान के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि पहली अनुसूची को चेंज करेंगे, संशोधित करेंगे तो उसमें नाम वगैरह परिवर्तित हो जाएगा या नया नाम उसमें जुड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें सही उत्तर क्या है? तो इसमें होगा 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम पिछले वीडियो में पढ़ाया था भी और लिखित तो उसमें है कि आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि 368 के जो प्रयोजन है वह संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। उस 368 में वह नहीं आएगा और इस कारण राष्ट्रपति जो है उसे इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जब 2 और 3 पर काम करेगी संसद तो राष्ट्रपति भी उस पर कोई अपना बल या शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अगला जो क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट, यह है कि भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को
पारित होना अनिवार्य है। किससे पारित होना चाहिए? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि यह संसद जो है साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, इस विधेयक को पारित कर सकती है नया राज्य सृजित करने के लिए। ठीक है। और नया राज्य सृजित करने के लिए साधारण बहुमत क्यों? क्योंकि इसमें जो है राज्य का जो है कोई प्रयोग नहीं है। क्योंकि जब 2 और 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें एक छत्र अधिकार सांसद रखती है 1 से 4 तक का जितने भी अनुच्छेद हैं। और इसमें साधारण बहुमत इसलिए क्योंकि राज्यों को जो है परिवर्तित करना, राज्यों के नए राज्यों को शामिल करना या बाहरी क्षेत्र जो हमारे इस समय भारत के क्षेत्र में नहीं है, अगर उसे शामिल करते हैं तो साधारण बहुमत से उसे हम शामिल कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कोई बाहरी क्षेत्र आना चाहता है और हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं हर एक नीति का। राज्य सरकार कोई भी काम करेगी तो उसके हर एक नीति का विरोध करते हैं। तो अगर वह विरोध करने पर उतर जाएंगे तो बिल्कुल नहीं कोई भी काम हो पाएगा। इसलिए कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो केवल बहुमत के आधार पर ही उसे पूरा करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए साधारण बहुमत मतलब 2/3 वाला बहुमत जितना भी है और साथ में कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होता है, 2 राज्यों का नहीं, आधे राज्यों का। जब किसी राज्य में विधानसभा में परिवर्तन किया जाए या क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जैसे किसी चीज़ को लेकर के हो, या अगर जितने भी राज्य हैं अगर वे चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो तो उस मामले में 2/3 राज्यों या मतलब आधे राज्यों का समर्थन जरूरी है और 2/3 बहुमत भी चाहिए होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं। यह कथन और निष्कर्ष कारण वाला है। कथन है कि भारत संघ नहीं है और कारण क्या है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन भारत जो है यह संघ नहीं है, यह गलत है। भारत जो है संघ है और संघ मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। तो इसी तरह से कॉन्फेडरेशन होता है। कॉन्फेडरेशन जो कि राज्य होता है, इसमें राज्य अपने सहमति से जाके एक नए राष्ट्र का निर्माण करते हैं और जब चाहे बाहर होने का भी अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है, कोई राज्य अब भारत से बाहर, संघ से बाहर नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। आ तो सकता है, ठीक है, आ जाएगा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो आर सही है और जो है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन जो है डी इसका सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? नए राज्य का जब निर्माण किया जाएगा तो इसमें कौन सा संविधान में उपबंध नहीं किया गया है, संविधान में नहीं लिखा गया है ऐसा कुछ? तो पहला है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, यह तो उपबंध है, यह वाला उपबंध है। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 3 में
अनुच्छेद 3 में 3 का बी में ये लिखा गया है, और 3 का शायद सी में है, सी में या बी में होगा, ऐसे ले सकते हैं। और घटाकर जो है या बी जो है इसी में है, सी या बी में भी हो सकता है किसी में। अगर सी में यह होगा तो बी में यह होगा, अब बी में यह होना चाहिए तो यह सी में हो जाएगा। किसी राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। तो हाँ, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, तो यह नहीं लिखा गया है, डी वाला इसमें नहीं लिखा गया है। राज्य का नाम तो परिवर्तित कर ही सकता है, यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन एक जो है संघ, राज्य संघ जो है किसी राज्य क्षेत्र को अपने में शामिल नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा उपबंध किया गया, ऐसा उपबंध बाद में किया गया कि कोई भी संघ में राज्य को या राज्य का भाग को जोड़ा जा सकता है, या राज्य का संघ से कुछ भाग को निकाल करके घटाया जा सकता है। बाद में उपबंध हुआ हम 1955 के समय में। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला है कूट इसका कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं देता है। बिल्कुल, यूनियन जहाँ पे लगा होता है वहाँ से बाहर कोई नहीं निकल सकता। दूसरा है कि एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, एस.के. धर समिति जो है 1948 में, दिसंबर 1948 में जो है अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है, और बताती है यह समिति कि बिल्कुल हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से बेहतर है कि हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसे बांट दें। इस तरीके से ए, बी, सी और डी 4 भागों में इसे में बांटा गया। पहले में जो गवर्नर हुआ करते थे राज्यों के, ब्रिटिश शासन के, वे क्षेत्र शामिल इसमें थे। बी वाले में जहाँ विधानसभा थी और ऐसे शाही क्षेत्र को शामिल किया गया था, और सी वाले में जहाँ पे उच्च आयुक्त रहा करते थे, उच्च आयुक्त शासन चलाते थे, वहाँ पे सी, और डी में केवल अंडमान और निकोबार को शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा में चलते हैं तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। बिल्कुल ये भी लोग नहीं थे। अब दिसंबर 1948 में जब रिपोर्ट आई तो ठीक इसी समय फिर विरोध होने लगा, तो जे.वी.पी. समिति, फिर से एक नई समिति का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी, और इसने भी यही जो है भाषा के आधार पर के पक्ष में यह भी नहीं थी। यह भी कही कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से तीनों जो कथन है सही है और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था
के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, बताना है कि देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके आर में बहुत सारे भरमार था, क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, और वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन केवल 8 को पूछे गए थे। तो देख सकते हैं कि अब परीक्षाओं का पैटर्न बदलता जा रहा है, और आप सिंपल तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो सफलता प्राप्त करने में देरी लग सकती है। इसलिए जल्द से जल्द कठिन वाला जो रास्ता है उसे अपनाएं और आगे बढ़ें। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, नहीं है। दूसरा है कि अलग होने का मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की सुरक्षा मिलेगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे भी हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में प्राप्त है, तो हमें वकालत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही मिली हुई है। इसलिए इसका केवल एक जो कथन है सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। देख सकते हैं अच्छे खासे प्रश्न हैं, और यह हमारे रेलवे में हुआ, चाहे यूपी PCS तो देख ही रहे हैं, आर में हाई कोर्ट हो गया, इनमें ऐसे क्वेश्चन प्रश्नों का भरमार है। अगर आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे तरीके से तैयार हैं, और आपका छोटे मोटे जो एग्ज़ाम है वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न है अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो कौन सा संशोधन था आप बताइए। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आप प्रश्न का अगर उत्तर पता हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे, और हमें जो है लिखने का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे, आपका परीक्षा में सफलता के साथ अच्छे अंक भी, अच्छे नंबर भी आएँ। इसका आंसर जो होगा बी, यानी 69वां संशोधन। कौन संशोधन? तो 69वां संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 240 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है? अब देखिए 240 में क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश का विवरण है। कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हैं, हमें 240 अनुच्छेद में मिलेगा। तो यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश 239 से लेकर 263 के बीच में आता है। इसमें संघ के लिए या संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियमों की व्यवस्था की गई है, कानून बनाए गए हैं, तो उसी में 240 है। तो क का सुमेलित किया गया है कि यह अंडमान निकोबार से है। बिल्कुल, देखिए क है तो क से क्या है यहाँ पे कोबार, निकोबार, ठीक है, तो क से हो गया निकोबार। अगला देखेंगे 240 एक का ख में क्या है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ से मिलाएंगे कि जो क्षत्रिय छ है यह भी ख की तरह मिल रहा है, इसलिए यह भी सही है। ग में क्या है, दमन और
दीव है। ग में इसमें दमन और दीव है, तो बिल्कुल ग वाला भी सही है, दमन दीव। और अब इसी वाले में दादर नगर हवेली भी शामिल हो गया है, दादर नगर हवेली। ठीक है, तो यहाँ देखिए ग में क्या है, यहाँ पे नगर आ गया। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली शामिल हुआ है 2019 में, क्योंकि हमें पता है 2019 में दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला करके एक ही यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। अब 240 घ में पांडुचेरी नहीं है, बल्कि इसमें दादर नगर हवेली का ही जगह था, जो कि अब वो घ में चला गया, इसलिए घ वाला क्या हो गया, अब खाली हो गया। दादर नगर हवेली का ग मैदान जाने के बाद घ वाला खाली हो गया, तो इसलिए यह गलत है। तो फिर प्रश्न उठता है कि पांडुचेरी कहाँ है। पांडुचेरी भी तो संघ राज्य क्षेत्र है। तो देखिए पांडु में ड है, क्या है, ड टाइप अंगा है, तो यह हो जाएगा अंगा में। तो आपको हम याद कराने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि लंबे समय तक प्रश्नों को आप याद रख सकें और आप लिखते भी चलिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं अच्छी बातें और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बातों का ज़्यादातर जिक्र करता रहूं। आइए आगे बढ़ते हैं। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप इसे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, लाइक वगैरह भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को लेकर। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। तो हम सही सही छांटेंगे कुछ या गलत भी छांटेंगे। देखिए बताया जा रहा है ए कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो यह बिल्कुल सही है। अगला, दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, तो यह भी सही है, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे यह बन के आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पे खंभात की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी में ही दीव है। कौन सा साथियों, तो दीव है। और यहाँ से दीव से हो करके यहाँ तक आने के लिए यानी मुंबई आने के लिए रोरो फेरी की व्यवस्था करी गई है। तो बिल्कुल खंभात की खाड़ी में ही दीव एक टापू है। सी है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसे गोवा से अलग कर दिया गया है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह भी सही है। और अगला है डी। अब जान गए 3 सही है तो वही गलत होगा। तो बता दें कि दादर नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, तो नहीं। दादर नगर हवेली में पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों का कब्जा था, यहाँ पे फ्रांसीसी नहीं थे। बल्कि 1954 में जो फ्रांसीसी थे, पांडुचेरी जिसे हम पांडिचेरी कहते हैं, इसको छोड़कर ये लोग चले गए थे, छोड़ दिए थे इसको पांडिचेरी को। तो इसलिए आपका डी जो है गलत है। आइए इसके पहले हम एक और भूल गए थे जानकारी आपको बताना, तो हम चाहते हैं कि इसी वीडियो में आपको आगे बताएं, क्योंकि इसका उपयोग जो है अब होने वाला है। और अगर आप इसे नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि कठिन लगेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसी पर बात करते हैं।
तो टॉपिक क्या है हमारा कि जितने भी राज्य नए नए राज्य बने, जब फजल अली के नाम से अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई, तो उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की अनुमति और आज़ादी भी दे दी। जब इसकी आज़ादी मिली तो बहुत से हमारे राज्यों में जो चाहते थे कि नहीं इसका क्या हो जाए, राज्यों का पुनर्गठन हो भाषा के आधार पर, तो बिल्कुल हुआ भी। और यही पढ़ेंगे कि कब और किस समय में राज्यों का, किस राज्य का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो यही हमारा यह टॉपिक है। तो आइए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन या भाषा के आधार पर नए राज्य की स्थापना अक्टूबर 1953 में हुई। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना भी पूछे तो आंध्र प्रदेश ही होगा। फिर गुजरात। अब गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही में थे और इनका भौगोलिक नाम सौराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन मई 1960 में, 1 मई 1960 में ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो गुजरात राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को हुआ। अच्छा, याद करने का हम एक तरीका ही बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ आगे 3 पीछे 3। अगर ऐसा कहीं भी आपको मिलता है तो तुरंत क्या करेंगे, आंसर को टिक कर देंगे। ऐसे ही गुजरात को याद कर लेंगे कि ये जो है मई में 1960 को अलग हो गया था, भाषा के आधार पर नए राज्य की निर्माण हुआ था। अगला है नागालैंड। अगला है नागालैंड। तो नागालैंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1953 को, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 63 लिखेंगे, हम 53 लिख दिए हैं। ठीक है, इसे आप याद रखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर अगला है हरियाणा। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को। तो आप केवल नाम को याद कर लेते हैं तो सन बिना मेहनत किया याद हो जाएंगे। पूछिए कैसे। देखा कि आपने 63 में और 53 में जो है आंध्र प्रदेश का हुआ, फिर 60 में किसका हुआ, तो गुजरात का हुआ, फिर 63 में जो है नागालैंड का हुआ, और फिर यहाँ हरियाणा में 66 को हुआ। मतलब कि 3 साल का यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 7 साल का गैप है, तो यहाँ पे 3 साल का गैप आप देख सकते हैं। इस तरह से आप समझ करके कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। अगला जो है हिमाचल प्रदेश। क्या है, तो हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1971 को। देख सकते हैं कि 1 नवंबर को कई राज्य अपने पुनर्गठन दिवस को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश भी 1 नवंबर को ही मनाता है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर नहीं है, इसका है 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को। अब जो है 1972 में यानी अगले साल 3 राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है एक साथ, ठीक है, वो भी एक ही दिन। तो इसमें कौन कौन है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये हो गया मेघालय, मणिपुर, यह अगला रहा त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसको याद करने का मेरा अपना ट्रिक है, मेरा मातृ। मेरा मातृ मतलब माता, तो मेरा माता। तो म से हो गया मेघालय, ई म से हो गया मणिपुर, देखिए मे से मेघालय, अब म से मणिपुर, और त्र से त्रिपुरा। तो यह हो गया। अब इसके दिन को कैसे याद करें? देखिए यह लिखा है 21, ठीक है, 21 लिखा है बिल्कुल। तो 21 ये लिख लीजिए और नवंबर अपने से याद करिए, कुछ अपने से भी याद करिए, ठीक। और यह कब रहेगा? 1972 को, 1972। देखिए यहाँ पे क्या करिए, इसको उलट दीजिए। जो यह है 21 को उल्टेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और एक बन जाएगा तो बीच में से पाई खींच दीजिए, तो क्या हो गया? पलट दीजिए इसे, ठीक है। सॉरी, पलटना नहीं जी, पलट गड़बड़ा जाएगा। जो 2 लिखा है आप पलटेंगे ना, तो पलट देंगे इसे ही, एक को आगे ला देंगे तो एक आगे आएगा, तो इसको ऐसे बना देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे टाइप का, और 2 को पीछे ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 72। तो 21 नवंबर 1972 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा यानी मेरा मातृ का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। ये 21 नवंबर को अपना जन्मदिन, बर्थडे मनाते हैं, अपने स्थापना दिवस को मनाते हैं। अगला कौन है? अगला है सिक्किम। अगला है सिक्किम। देखिए सिक्किम में सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसको अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिक्किम में क्या करेंगे? देखिए स से हो गया 16, म से हो गया मई, स से हो गया 16, म से हो गया मई। क से क्या करेंगे? देखिए क में कुछ ऐसे तरीका का बना है, ऐसे तरीके का बना है, ठीक है। और ये कैसा लग रहा है? 5 की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है? 5 की तरह लग रहा है, इसलिए 1975 हो जाएगा। बिल्कुल, हमें विश्वास है कि आपको यह ट्रिक और समझाने का तरीका आपको बेहतर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसको बखूबी याद रखें, लंबे समय तक याद रखें, और इसे तैयार भी एग्जाम मतलब परीक्षा के हिसाब से भी इसे याद रखें, तैयार रखें। अगला है, अगले जो है 1978, फिर आता है 1978 और 1978 नहीं, बल्कि इसी को उलट देंगे 87। 1987 में 3 राज्यों का फिर पुनर्गठन होता है, यह भी भाषा के आधार पर। वे कौन कौन से हैं? MIG, इसे कहते हैं मिग। और मिग क्या है? तो भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, जो कि मिग को ही लेकर के अभिनंदन
जो सैन्य अधिकारी थे, पायलट थे, वे पाकिस्तान में लेकर चले गए थे। पाकिस्तान में जब स्ट्राइक हुआ था तो अभिनंदन जी को बड़े ही मेहनत के साथ और कूटनीति मतलब कि तरीके से इन्हें वापस भारत में लाया गया था। देखिए, यम से हो गया मिजोरम, यम से हो गया मिजोरम। देखो, आई से हो गया अ से हो गया अरुणाचल, अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अ से क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया। और जी से क्या हो गया गोवा हो गया। ठीक है, तो इतने यानी 3 जो राज्य हैं इनका स्थापना जो है 1978 में होता है। अब किस दिन होता है तो 20 फरवरी को हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 20 फरवरी को मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का होता है। ठीक है, 20 फरवरी को अरुणाचल और मिजोरम का होता है, जबकि 30 मई को किसका तो गोवा का हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे 20 फरवरी 30 मई। सिक्किम का हो गया 16 मई। ऐसे ही आंध्रा का हो गया 1 अक्टूबर, गुजरात का हो गया 1 मई, नागालैंड का 1 दिसंबर, हरियाणा का 1 नवंबर। सब एक एक जो है 1 तारीख को अपना बर्थडे मनाने का बड़ा ही इन्हें शौक है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी। और मेरा मातृ जो है इसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में 21 नवंबर को। सिक्किम का देख ही लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक और समय आता है कि 3 राज्य पुनः नए राज्य के स्थापना में शामिल होते हैं। इसमें है CUJ, इसे बोलेंगे कुंज या कुज याद रख सकते हैं। इसे याद रखने के लिए कंठस्थ करेंगे। अब कुछ देखिए, यह 2000 में इसकी स्थापना की जाती है। कितने में तो 2000 में। कौन कौन से राज्य हैं तो यह सी से हो गया छत्तीसगढ़, सी से हो गया छत्तीसगढ़, यू से हो गया उत्तराखंड, इसे यूके भी कहते हैं। और जे से क्या हो गया झारखंड हो गया। 2000 में हुए थे, लेकिन डेट क्या है तो डेट है 1 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख। 1 तारीख को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 9 तारीख को और 15 तारीख को झारखंड। ठीक है, याद भी करेंगे तो याद करने का तरीका है कि देखिए 3 है तो 3 तारीख 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद करिए 9 तो 9 के पहले 1 आता है, फिर 9 के बाद 15 आता है। आप इस तरीके से इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा। और 14 जून को एक और राज्य की स्थापना होती है उत्तराखंड का, जो 2014 में होता है। 1 जून को शायद ना, 1 जून को और 2014 को किसकी स्थापना होती है तो तेलंगाना की होती है मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरीके से आपने इसे पढ़ा। और आइए अब जो है इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था किस संशोधन से? सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन से बना था तो यह 35वें संशोधन से बना। देखिए, 35वें संशोधन से भारत का राज्य बना और 36वें संशोधन से यह भारत का
पूर्ण राज्य बन गया। ये जो है सह राज्य बना था 35 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और कालानुक्रम के हिसाब से इसे व्यवस्थित करिए। तो इसे हम व्यवस्थित करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा हुआ था। हरियाणा कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। 63 में कौन हुआ था? तो 63 में हुआ था कौन? तो नागालैंड हुआ था। क्या हुआ था? नागालैंड हुआ था। कब? तो नागालैंड हुआ था 1 दिसंबर को, और हरियाणा 1 नवंबर को। याद रखेंगे, हरियाणा है तो 9 से हो गया नवंबर। और इसके बाद गोवा की स्थापना होती है। गोवा की स्थापना कब हुई? तो MIG मिग वाले में हुई। कब हुई? तो मिग वाला। अब मिग कब है? तो 1987 में। ठीक है, 1987 में। किसका? गोवा का। और गोवा का कब हुआ था स्थापना? तो इसका 30 मई को हुआ था, 30 मई को। बाकी अन्य जो है उसका 20 फरवरी को हुआ था। इसके अलावा जो मिजोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, इनका 20 फरवरी को। फिर उसके बाद नए राज्य की स्थापना होती है झारखंड की। आपको आंसर पता लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसे तुरंत लिख दीजिए कमेंट में। झारखंड की स्थापना 2000 में हुआ था। किसमें? तो 2000 में झारखंड की स्थापना हो जाती है। अब 2000 में स्थापना होती है तो ठीक है, तो 2000 में किस दिन? इसका हमने याद किया था CUG यानी कुंज हो गया। तो झारखंड देखिए यह है, तो इसका जो है 15 नवंबर को। हमने बताया था कि यह उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड का 9 नवंबर को था, और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर को। और तेलंगाना का जो है 1 जून 2014 को, 2014 को। तो अब मिला लीजिए कौन आंसर सही होना चाहिए। तो सबसे पहले है हरियाणा, यानी 4 जो है इसमें है, आए दोनों काट दीजिए। 4 के बाद कौन है? तो 1987 आता है 1, तो 1 यह है। फिर 3 आएगा झारखंड, और फिर 2 आ जाएगा तेलंगाना। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको कैसा लग रहा है यह प्रश्न? अच्छा लग रहा है ज़रूर हमें बताएंगे, ताकि और ऐसे प्रश्न हम लेकर आएंगे। देखिए IS प्री में पूछा हुआ है 2007 में, और यह RO में, और हाई कोर्ट RO जो है वह भी आने वाला है इसमें। नीचे दिए गए राज्यों को संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का फिर वही है कि कालानुक्रम क्या है। अब इसमें मिलाएंगे तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। तो पहले लिख चलते हैं। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो नागालैंड की 1963 में 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को नागालैंड की हो गई। हरियाणा की नवंबर में हुई थी 1966 में। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले कौन आ गया? तो नागालैंड आ गया। ठीक है, 66 में हो गई। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का क्या हमने बताया था सूत्र याद रखने का? तो इसका है MIG कब हुआ था? तो 1987 में। ठीक है, तो यानी मिजोरम और अरुणाचल का जो स्थापना है 20 फरवरी को, और गोवा का 30 मई को। बस इन दिनों इनका स्थापना हुआ था। और इसका जो है 1975 में। कब? 16 मई 1975 को। किसका? सिक्किम का।
अब आप खुद मिला लीजिए कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें बी में पहले नागालैंड आएगा 63, हरियाणा आएगा 66, सिक्किम आएगा 75 और फिर अरुणाचल आएगा 87 में। आगे बढ़ते हैं। इसमें सूची का सूची से मिलान करना है, तो बिल्कुल आइए हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, इसमें एक राज्य दिया गया है, तो इसमें पहला है नागालैंड। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, अस्तित्व में कब आया था? तो नागालैंड का 1963 सा हमने भी पढ़ा है। 1963 कब? तो नागालैंड का दिसंबर में हुआ था। ठीक है, नागालैंड का दिसंबर में हुआ था। तो 63 दिया नहीं है, हम 62 पर ही इसे मिला लेंगे। झारखंड का 2000 में हुआ था। किसका? CUG 15 नवंबर को। तेलंगाना का 2014 को, 1 जून 14 को। और सिक्किम का 1975 16 मई को। अब आप खुद इसमें से कौन सा ABCD में आंसर होगा आप मिला करके इसे लिख दीजिए कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, बताना होगा। बताइए। पहला है कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। आगे, गोवा को दमन दीव से अलग कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित हुआ, बिल्कुल हो गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश में था, बिल्कुल था। तो गलत कौन होगा? तो ऑप्शन 1 इसमें गलत समझा जाएगा, माना जाएगा। कैसे? मैसूर राज्य जो है वह कर्नाटक में है। आज भी मैसूर को कर्नाटक में ही शामिल किया गया है और राज्य का एक अभिन्न हिस्सा है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में चेन्नई आता है, जबकि मैसूर जो है कर्नाटक का हिस्सा है। कर्नाटक का जब युद्ध पढ़ते हैं तो उसी को मैसूर का भी युद्ध पढ़ते हैं। इसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली मैसूर युद्ध में शामिल थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी और मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। और यह बिल्कुल सही है इसे। और हिमाचल प्रदेश 1987 में अलग हुआ था। ठीक है, और कहिया अलग हुआ था? तो 25 जनवरी को। और इसके पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था और बाद में इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला जो है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले सर्वप्रथम गठन हुआ? तो यह हर एक विद्यार्थी को पता है, वह है आंध्र प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि यह 1991 में यह क्वेश्चन आया था। यह क्वेश्चन हर एक बच्चे को पता है जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाला है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। आप किसी भी क्वेश्चन को, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हल्के में न ले लीजिए। उसको यह मत सोचिए कि ये छोटा है या नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। और इसीलिए जो PCS है हमेशा कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन देता है ताकि पता तो चले कि जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो केवल बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह छोटे पर भी ध्यान देते हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप अधिकारी बनेंगे तो ऐसा नहीं केवल आपको बड़े बड़े मुद्दे मिलेंगे, छोटे मुद्दे को भी आपको निभाना पड़ेगा। घरेलू मुद्दे को भी आपको अच्छे से निर्णय और उसको सही करने आना होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा
यानी SC/S कभी प्रदान नहीं किया गया। बिहार, हिमाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी होगी। देखिए SC/S यानी विशेष श्रेणी का दर्जा सबसे पहले 11 राज्यों को दिया गया है। अभी तक 11 राज्यों को दिया गया है। इसमें 3 राज्य जो है हिमालय वाले हैं और 8 राज्य जो है कौन है, तो पूर्वोत्तर वाले हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं। 8 जो है पूर्वोत्तर राज्य हैं। हिमालय राज्य वाले कौन कौन से हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड शामिल है। जबकि पूर्वोत्तर वाले राज्य में 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, यह सभी राज्य इसमें शामिल हैं। तो अब आप इसका उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्या है, दोनों जो है हिमालयी राज्य हैं। सिक्किम यहाँ हो गया, बाकी 7 सिस्टर जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आसाम हो गया। ये सभी 7 राज्य ये हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें है कि कौन सा इसमें सत्य है, कथन दिया गया है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बिल्कुल 1920 में जो प्रांतीय कांग्रेस है कि किस प्रांत में कांग्रेस का सीट कौन सा होना चाहिए, उसकी भी कई सारी समितियां गठित की गई थी। तो भाषा के आधार पर की गई थी और भाषा का आधार पर करने का मेन मकसद यह था कि उस क्षेत्र में उसी भाषिक वाले लोग को नेता बना करके या इसका प्रतिनिधि बना करके भेजा जाएगा, ताकि लोगों से उनकी भाषा के साथ अच्छा संबंध होगा और वे उनकी बातों को समझ पाएंगे, उनकी संस्कृति, उनके व्यवहार और उनकी जो सब विकास के पहलू हैं समझेंगे। इससे अच्छा मेलजोल होगा और उनके साथ विचार विमर्श करने में सहायता मिलेगी। बी में क्या है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल यह भी सही है। 1948 में जो है कांग्रेस ने बिल्कुल मना कर दिया था और उसने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसके धर समिति और JVP यानी जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के समिति ने भी यही विचार को या इसी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। तो इसमें दोनों सही होंगे और इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से यह लास्ट प्रश्न था। आपको प्रश्न अच्छा लगा तो इसके बारे में अपना सुझाव, अपना हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये भी लिखिएगा और आपको किस तरीके से प्रश्न जो चाहिए और तो आप ज़रूर लिखिएगा। हम वैसे प्रश्न और उसके उत्तर और किस तरीके से आप इसे पढ़ना चाहते हैं वह भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर आपकी परीक्षा के लिए प्रयास कर सकूं। जय हिंद।